डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? सब अच्छे ही होंगे। तो आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। पीछे वाले टॉपिक अपने बहुत सारे डिस्कस किए थे, उसमें अलग अलग गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक थे। तो उसी तरीके से आज अपन आगे बढ़ते हुए आज अपन एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? राजस्थान के दुर्ग। तो राजस्थान जितने भी दुर्ग हैं वो आज आप इस वीडियो के अंदर देखोगे। तो ठीक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आगे सारी वीडियो को देखते हुए रहना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, ठीक है? तो आज का टॉपिक क्या है अपना? दुर्गो राजस्थान। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इसमें, ठीक है? तो वीडियो के साथ बने रहना। तो अपन डिस्कस कर रहे हैं आज राजस्थान के प्रमुख दुर्ग या फिर किले, ठीक है? तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे दुर्ग को कितने कितने टाइप से बांटा गया है और फिर इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले राजस्थान के जो दुर्ग हैं उनको किस तरीके से बांटा गया है कि शुक्र नीति में दुर्गों की को 9 श्रेणियों में रखा गया, मतलब 9 टाइपों से दुर्गों को बांटा गया। सबसे पहला है एरन दुर्ग। एरन दुर्ग में क्या विशेषता होती है उसकी कि उसके चारों खाई, कांटों तथा कठोर पत्थरों से दुर्गम मार्ग युक्त जहाँ पहुंचना कठिन होता है, जैसे रणथंभौर का दुर्ग है जिसके चारों तरफ खाई, कांटे और कठोर पत्थर होते हैं, ठीक है? दूसरा है टाइप पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग में क्या होता है? चारों तरफ जिसके चारों ओर खाई हो, जैसे लोहागढ़ दुर्ग और भरतपुर दुर्ग। इनके चारों तरफ क्या होती है? खाई होती है, इसके अंदर से शत्रु नहीं पहुंच पाता। नेक्स्ट है तीसरा है पारिद दुर्ग। इसके चारों तरफ क्या विशेषता होती है? ईंट और पत्थरों से निर्मित मजबूत परकोटा होता है, जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, ठीक है? तो इस तरीके से अपन इनको 9 भागों में बांटते हैं। देखो, फोर्थ टाइप कौन सा है? वन या ओरन दुर्ग। चारों ओर सघन वन से ढका होता है, जैसे सिवाना दुर्ग। नेक्स्ट है धानव दुर्ग, जो चारों ओर रेत के ऊंचे टीलों से घिरा होता है, जैसे जैसलमेर दुर्ग, बटनेर का किला, नागौर का किला, बीकानेर का जूनागढ़ किला या फिर चूरू का किला, ठीक है स्टूडेंट? इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि दुर्ग का नाम दे दिया, फिर वो कौन से टाइप का है ये पूछ लिया, या फिर टाइप दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से दुर्ग के बारे में पूछ लिया, ठीक है? तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, ठीक है? नेक्स्ट है छठा टाइप है जल दुर्ग, जिसके चारों ओर जो पानी से घिरा रहता है, ठीक है? इसके उदाहरण एग्जाम्पल कौन से हैं? जैसे गागरोन का किला, भैंसरोडगढ़ का दुर्ग और शेरगढ़, जिसको कोसवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग की क्या विशेषता होती है? एकांत में पहाड़ी पर हो तथा जल संचय प्रबंध हो, जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सैन्य दुर्ग, जिसकी व्यूह रचना चतुर्वीरों के होने से अभेय हो, या यह दुर्ग जिसमें मतलब वीर सैनिक होते हैं, जो चतुर भी होते हैं और वीर भी होते हैं। शुक्र नीति के अनुसार यह सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग होता है, ठीक है? 9वां टाइप है सहाय दुर्ग। सदा साथ देने वाला बंधुजन जिसमें हो उसको सहाय दुर्ग कहते हैं, मतलब सपोर्टिंग वाला, ठीक है? अब अपन देखेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं, ठीक है? इसमें सबसे पहला है नारगढ़ दुर्ग, जो जयपुर में स्थित है, ठीक है? नेक्स्ट है बटनेर दुर्ग, जो हनुमानगढ़ में स्थित है। थर्ड है जयगढ़ का किला, जो जयपुर में स्थित है। तारागढ़ का किला अजमेर में, अकबर का किला अजमेर में, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग चित्तौड़गढ़ में, रणथंभौर का दुर्ग सवाई माधोपुर में, जोधपुर का किला जोधपुर में, कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद में स्थित है, ठीक है? नेक्स्ट आगे दुर्ग जालोर का दुर्ग जालोर में, सिवाना दुर्ग बाड़मेर, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर राजस्थान में, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में, जैसलमेर दुर्ग जैसलमेर में और गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है, ठीक है? अब इनके बारे में अपन मोस्ट पॉइंट देखेंगे, ठीक है? अपन इसमें देखेंगे कि कौन से दुर्ग के बारे में क्या क्या पॉइंट क्वेश्चन में आने लायक है। स्टूडेंट, हम लोगों ने वीडियो इसी तरीके से रेडी किया है कि आपको जैसे एग्जाम में कुछ पॉइंट पूछा जाता है तो वो पॉइंट ही हम लोगों ने इसके अंदर सम्मिलित किया है, ठीक है? तो वीडियो को ध्यान से देखना और पेन कॉपी साथ रखना। जो भी पॉइंट मेन है, वैसे तो मोस्टली तो पूरा ही वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपको पॉइंट ज़्यादा मोस्ट लगे तो आप उसको राइट डाउन कर लेना, ठीक है? तो अब देखो, सबसे पहले दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़ का दुर्ग। यह कहाँ पर है? चित्तौड़ दुर्ग
चित्तौड़गढ़ में। ये कौन सी श्रेणी में आता है? गिरी दुर्ग श्रेणी। जो अपने 9 ऊपर डिस्कस किए थे वो श्रेणी है। ठीक है, यह दुर्ग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर चित्तौड़ दुर्ग में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं? कुंभा महल, पद्मिनी महल, फतेह प्रकाश महल, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ जिसको आदिनाथ तीर्थ भी कहा जाता है, कुंभ स्वामी मंदिर, मीरा मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, जयमल पन्ना की छतरियाँ। ठीक है, ये उसके फिर दर्शनीय स्थल है। अब इसके बारे में देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रचलित कथन है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चित्तौड़गढ़ के बारे में कौन सी कहावत फेमस है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग या किले के उपनाम। इसको क्या क्या उपनाम से पुकारा जाता है? ठीक है, क्या है? राजस्थान का गौरव, गड्ढों का सिरमौर, मालवा का प्रवेश द्वार, चित्रकूट दुर्ग, खिरजाबाद, वाटर फोर्ट, राजस्थान का गौरव तो आ गया, राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार। ठीक है, तो ये क्या आ गए? इसके उपनाम आ गए। देखो इसके बारे में और क्या क्या पॉइंट है। इसका निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद, जिसको चित्रांग भी कहा जाता है, मौर्य ने गंभीरी तथा बेड़त नदियों के संगम स्थल के निकट अरावली पर्वतमाला के विशाल पर्वत शिखर मेसा के पठार पर करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कुंभा को चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अधिकांश निर्माण महाराणा कुंभा ने ही करवाया था। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बप्पा रावल को गोहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बप्पा रावल जो गोहिल वंशीय शासक थे, ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से मौर्य शासक मान मौर्य से 1734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जीता था और मेवाड़ में गोहिल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। ठीक है, इसमें पॉइंट आ गया स्टूडेंट, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में गोमुख कुंड के पास रानी पद्मावती का जौहर स्थल स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नौगजा पीर की कब्र भी स्थित है। तो पॉइंट है, इसको याद राइट डाउन करते रहना। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला आक्रमण अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने किया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतने के लिए अकबर को जयमल और पन्ना के प्रबल विरोध का सामना किया था। मतलब इसमें युद्ध हुआ जो चित्तौड़ का युद्ध कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के रास्ते में उदय सिंह के वीर सेनापति जयमल और पन्ना की छतरियां भी स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग व्हेल मछली के आकार में बना हुआ है। ठीक है, पॉइंट है। इसके अंदर देखो मंदिर कौन कौन से हैं? विजय स्तंभ मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर है, तुलजा भवानी का मंदिर है, भीमकुंड मंदिर है, रानी पद्मावती का महल मंदिर है और मीराबाई का मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो अब इसके बारे में। चित्तौड़गढ़ के किले के 7 दरवाजे भी हैं, तो उसके क्या क्या नाम है? देखो भैरव पोल, गणेश पोल, पाडन पोल, हनुमानगढ़ पोल, जोड़ला पोल, राम पोल और लक्ष्मण पोल, उसके 7 दरवाजे हैं। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर खेती भी की जाती है। अब खेती के मुख्य स्रोत क्या हैं? जल के मुख्य स्रोत रत्नेश्वर तालाब, गोमुख झरना, कुंभा सागर, हाथी कुंड, झाली बाव तालाब, चित्रांग मोरी तालाब और भीमलत तालाब इसके प्रमुख जल स्रोत हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को वर्ष 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की प्रसिद्ध छतरियां। पहली है रैदास की छतरी, जिसको रैदास या रविदास मीराबाई के जो गुरुजी थे वो थे। ठीक है, दूसरी है कल्लाजी की छतरी, तीसरी है जयमल या पन्ना की छतरी। ठीक है, अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मुख्य प्रसिद्ध हवेलियां देखते हैं। पहली है जयमल और पन्ना की हवेलियां, दूसरी है सलुम्बर की हवेली, तीसरी है भामाशाह की हवेलियां। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखो आगे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित दर्शनीय
स्थल। पहला स्थल है विजय स्तंभ। अब विजय स्तंभ के बारे में डिटेल देखो। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी के खिलाफ 1437 ईस्वी में सांगरपुर विजय के उपलक्ष्य में महान वास्तुशिल्प मंडन के मार्गदर्शन में 1440 से 48 के मध्य करवाया गया था। इसके उपनाम क्या क्या हैं? हिंदू मूर्तिकला का विश्वकोश, विक्ट्री टावर, मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश और विष्णु ध्वज। ठीक है, अब आगे पॉइंट क्या है? यह विजय स्तंभ 9 मंजिला है। ठीक है, इसकी 8वीं मंजिल पर अल्लाह शब्द लिखा है तथा इसकी 3री मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द अरबी भाषा में लिखा गया है। यह विजय स्तंभ डमरू के आकार का बना हुआ है। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विजय स्तंभ का आधार 30 फीट है, ऊंचाई 122 फीट और मंजिलें 9 मंजिलें और टोटल सीढ़ियां स्टेयर्स कितनी है? 157 है। अब देखो आगे पॉइंट वाला, कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ के बारे में कहा था, क्या कहा था? यह कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है। विजय स्तंभ को कर्नल जेम्स टोड ने रोम का टार्जन की उपमा भी दी थी। विजय स्तंभ के शिल्पकार कौन थे? जेता और उसके पुत्र नापा, पुंजा और पोमा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि कुंभा श्याम मंदिर और कालिका माता मंदिर। अब इनके डिटेल देखते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर व कालिका माता मंदिर, जो गोहिल वंश की इष्ट देवी है, उसका निर्माण कब किया गया था? 8वीं सदी में हुआ था। कुंभ श्याम मंदिर प्रतिहार कालीन मंदिर है। ये दोनों मंदिर महामारू शैली के बने हुए हैं। नेक्स्ट टाइम महाराणा कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर का जीर्णोद्धार 15वीं सदी में करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रानी पद्मावती का महल। महाराणा रतन सिंह की पत्नी का नाम रानी पद्मावती, वह अपने सौंदर्य के लिए विश्वविख्यात थी। पद्मावती को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इसके नाम पर इस महल को नाम पद्मिनी महल रखा गया था। ठीक है, पद्मिनी महल के पास ही पद्मिनी तालाब तथा जल के मध्य में एक जल महल भी बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है तुलजा भवानी मंदिर। तुलजा भवानी माता के इस मंदिर का निर्माण उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतिम द्वार रामपोल के दक्षिण की ओर करवाया था। तुलजा भवानी मंदिर के पास पुरोहितों जी की हवेली भी स्थित है। तुलजा भवानी छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी थी। स्टूडेंट, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखते रहना। ठीक है, नेक्स्ट है मीराबाई का मंदिर। मीराबाई का मंदिर देखो, महाराज मेवाड़ के राणा सांगा के द्वितीय पुत्र भोज की पत्नी मीराबाई के इस मंदिर में मीरा की प्रतिमा के साथ केवल एक तस्वीर लगी हुई है। मीराबाई के मंदिर के सामने उनके गुरु संत वेदास की छतरी भी है। मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इंडो आर्य शैली से में निर्मित है। मीराबाई कृष्ण की परम भक्त थी। ठीक है, नेक्स्ट है जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? दिगंबर जैन महाजन जिजाक द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है जैन कीर्ति स्तंभ जैन धर्म के प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला इमारत है। ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की शुरुआत अत्रि ने की थी और समाप्ति उसके पुत्र महेश भट्ट ने इसको किया था। नेक्स्ट है श्रृंगार चौरी शांतिनाथ जैन मंदिर। इसका निर्माण महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष के पुत्र वेलका ने चित्तौड़ किले में करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है यह मंदिर राजपूत और जैन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ कुंभा की पुत्री रमाबाई की चौरी भी बनी हुई है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब वीडियो कैसे लग रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखते रहना। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो दोस्तों, उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आपको हम इस हमारे चैनल के अंदर आपको राजस्थान से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं वो सब आपको उस चैनल के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करोगे तो जल्दी से जल्दी आप तक वीडियो पहुंचेगा।
जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प देता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है अब चित्तौड़ दुर्ग के अंदर और कौन कौन से स्थल है? गोरा बादल महल, भीमलत कुंड, नवलखा बुर्ज, चित्रांग मोरी तालाब और जयमल मेड़तिया एवं कल्ला राठौड़ की छतरियां। तो ये अपने क्या डिस्कस किया था? चित्तौड़ दुर्ग को डिस्कस किया था। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सारे राजस्थान में कभी पटवारी का एग्जाम होता है, रीट के एग्जाम में, जो भी एलडीसी के एग्जाम, जो भी एग्जाम होता है मोस्टली उसमें पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चन आराम से आते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। अब देखो इसकी दुर्ग शिल्पी क्या है? मंडन है। जो कुंभलगढ़ दुर्ग का है राजसमंद में है। इसके बारे में देखते हैं। इस दुर्ग के अंदर कट्टारगढ़ दुर्ग बना हुआ है जिसे मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। इसी दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में क्या लिखा है? यह इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी भी गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इस दुर्ग में उदय सिंह का पालन पोषण और राज्याभिषेक हुआ था। कर्नल टोड ने इस दुर्ग को एट्रुक्सन भी कहा। स्टडी पॉइंट है ना, तो अब इसको मजे से देखते रहिए। कुंभलगढ़ दुर्गों की गिरी श्रेणी में शामिल है। नेक्स्ट है कि कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले की जगरा की पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कुंभलगढ़ दुर्ग का महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। इसका वास्तुकार कौन था? मंडन को माना जाता है इसका वास्तुकार को। अब देखो कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम क्या क्या हैं? मेवाड़ या मारवाड़ की सीमा का प्रहरी कहा जाता है। कुंभल मेरू भी कहा जाता है। कमलशीर, मेवाड़ मच्छेदर भी इसको नाम से पुकारा जाता है। अब नेक्स्ट देखो पॉइंट, इसको प्रहरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। ठीक है, अब देखो इसको क्या क्या नाम आ गए? कुंभलेश्वर आ गया, कमलवीर भी आ गया। अब इसकी डिटेल देखते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग की परिधि 36 किलोमीटर है। कुंभलगढ़ दुर्ग 3,568 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आगे देखो किले के सबसे ऊपर कटारगढ़ स्थित है जो कुंभा का निजी आवास था। इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट है स्टूडेंट मोस्ट तो इनको याद रखना। ठीक है, अब देखो इसके अंदर दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? 16 खंभों की छतरी जिसको कुंवर पृथ्वीराज की छतरी भी कहा जाता है। चाली रानी का मालिया, बादल महल, चाली बावड़ी भी दर्शनीय स्थल है। नेक्स्ट है मामदेव का कुंड, ये भी दर्शनीय स्थल है। अब देखो इनके बारे में और मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें क्या क्या हैं, क्वेश्चन पूछे जाने लायक पॉइंट क्या क्या है। पहला है 12 खंभों की छतरी जिसका दूसरा नाम क्या है? कुंवर पृथ्वीराज की छतरी भी कहा जाता है। ठीक है, किसने बनवाया था ये? कुंवर पृथ्वीराज महाराणा रायमल का बड़ा पुत्र तथा राणा सांगा का भाई था। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी को ही 12 खंभों की छतरी कहा जाता है। कुंवर पृथ्वीराज राजस्थान में उड़ना राजकुमार के नाम से भी फेमस। स्टूडेंट पूछा भी गया था एलडीसी वाले एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है झाली रानी का मलिया महल है। मलिया का मतलब महल, राजस्थान के कुंभलगढ़ में ही स्थित है। स्टूडेंट ये पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग है जो रानी को समर्पित है। ठीक है, ये पूछा जाता है तो आप इसके साथ ध्यान से लिखते रहना। ठीक है, कौन सी रानी को समर्पित है? कुंभल देवी रानी को समर्पित है। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कवि श्यामल दास के अनुसार राजस्थान में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा को राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1468 में महाराणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र
उदा के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग में की गई, इसलिए उदा को मेवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित बादल महल में हुआ था। नेक्स्ट है 1572 में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था, लेकिन राज्याभिषेक समारोह का आयोजन कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, ये मोस्ट पॉइंट है, ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप देखते रहो। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक पहाड़ी दुर्गों के निर्माण हेतु महाराणा कुंभा को हाल गुरु की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है कर्नल जेम्स जॉन ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एट्रुस्कोन से की थी। ठीक है। नेक्स्ट है जूनागढ़ बीकानेर का दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग जो बीकानेर में स्थित है, इसके बारे में देखो। जूनागढ़ दुर्ग दुर्गों की धानवन व पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले में स्थित है। जूनागढ़ का निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था। अब इसके उपनाम देखो, बीकानेर का किला, राती घाटी का किला और जमीन का जेवर किला और अदगढ़ किला भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिस पर आज तक एक भी विदेशी आक्रमण नहीं हुआ था। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है। ठीक है, तो इसको याद रखना। जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान में सर्वाधिक महलों वाला दुर्ग है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध में काम में ली गई हवाई जहाज राजस्थान के जूनागढ़ में दुर्ग में स्थित है। राजस्थान में सर्वप्रथम लिफ्ट का प्रयोग जूनागढ़ दुर्ग में ही किया गया था। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है इस किले में फूल महल, करण महल, चंद्र महल, अनूप महल, बादल महल, हेरंब, गणपति महल, मंदिर, सरदार निवास महल स्थित है। जूनागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार को करणपोल भी कहा जाता है। जयमल और पन्ना की गजारूढ़ मूर्तियों राजस्थान के जूनागढ़ दुर्ग में ही स्थित है, अर्थात हाथी पर सवार जयमल और पन्ना की मूर्तियां राजस्थान के जूनागढ़ में स्थित हैं। इस दुर्ग में जयिता मुनि द्वारा रचित रायसिंह प्रशस्ति भी स्थित है। नेक्स्ट है इसके बारे में विशेषता क्या है, जयमल और पन्ना की पाषाण पत्थर से निर्मित जो मूर्तियां हैं वो भी इधर स्थित है। इस गढ़ के अंदर भी स्थित है जूनागढ़ में, और आगरे के किले में भी स्थित है। ठीक है। अब नेक्स्ट दुर्ग कौन सा है, रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग दुर्गों की गिरी श्रेणी, वन श्रेणी तथा एरन श्रेणी तीनों श्रेणियों में आता है। रणथंभौर दुर्ग राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले की थंभौर पहाड़ी में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग का प्राचीन नाम या वास्तविक नाम रणशस्त, स्तंभ या रंतहपुर, अर्थात जिसका रन की घाटी में स्थित नगर है। अब इसके उपनाम देखते हैं कौन कौन से हैं। रणथंभौर दुर्ग के उपनाम क्या क्या हैं, दुर्गाधिराज, हमीर की आन बान का प्रतीक, चित्तौड़गढ़ के किले का छोटा भाई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रणथंभौर दुर्ग का निर्माण रणथंभन देव ने करवाया था। रणथंभौर दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन ने क्या कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। ठीक है फ्रेंड, ये पूछे जाते हैं। रणथंभौर दुर्ग के बारे में अमीर खुसरो ने भी कुछ बोला था, तो उसके लिए लाइन क्या है कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। ठीक है। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, सिंह सुवन सत पुरुष वचन, कदली फल एक बार, तीरिया तेल, हमीर हठ चढ़े ना दूजी बार। यह कहावत रणथंभौर दुर्ग के शासक हमीर देव चौहान की हठ और प्रण के बारे में राजस्थान में प्रसिद्ध है।
ठीक है। रणथंभौर दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर स्थित है। रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरियां, जिससे न्याय की छतरी भी कहा जाता है, वो स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस दुर्ग में गुप्त गंगा मंदिर भी स्थित है। रणथंभौर दुर्ग में स्थित दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, सुपारी महल, जोहरा बोहरा महल, जोगी महल, 32 खंभों की छतरियां, न्याय की छतरी और हमीर महल। और हमीर कचहरी, रानी हाट तालाब और कुत्ते की छतरी फेमस है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। स्टूडेंट, ये आपको तो मंदिर की डिटेल भी साथ आ गई। ठीक है, तो आपके राजस्थान के मंदिर और ये सब चीजें भी साथ साथ डिस्कस हो जाएंगी। नेक्स्ट है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर राजस्थान का एकमात्र ऐसा गणेश जी का मंदिर है जहाँ गणेश जी के मुख की पूजा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान में शादी ब्याह के शुभ अवसर पर पहला निमंत्रण त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर में ही भेजा जाता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, गणेश चतुर्थी को राजस्थान के त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर में मेला भी बढ़ता है। नेक्स्ट है, नृत्य गणेश जी का मंदिर। नृत्य गणेश जी का मंदिर राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है। बाजना गणेश जी का मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में फेमस है। ठीक है, तो आपके मंदिरों के बारे में साथ साथ डिस्कस हो जाता है। नेक्स्ट है, सिंह पर सवार गणेश जी के मंदिर जो राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले में स्थित है। सुपारी महल, सेकंड वाला है सुपारी महल। सुपारी महल राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। थर्ड है, जोहरा बोहरा का महल। ये जोहरा बोहरा का महल राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर के, वो भी इसके अंदर रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट है, जोगी महल कहाँ स्थित है? ये भी दुर्ग के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, 32 खंभों की छतरिया, जिसको न्याय की छतरी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में देखो, ये भी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, इसको न्याय की छतरी भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसी अकॉर्डिंग आपको हम लोगों ने ये तैयार करके दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हमीर महल। ये कहाँ पर स्थित है? हमीर महल भी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। हमीर कचहरी भी दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट है, रानी हाट तालाब, ये भी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट है, कुत्ते की छतरी, ये भी दुर्ग में स्थित है। यह राजस्थान यहाँ की एकमात्र ऐसी छतरी है जो कुत्ते की छतरी है, जो राजस्थान में है। नेक्स्ट है, रणथंभौर दुर्ग के मुख्य दरवाजे या प्रवेश द्वार को नौलक्खा दरवाजा, गणेश पोल, हाथी पोल, सूरज पोल या त्रिपोलिया दरवाजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जाइन दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग या रणथंभौर के किले की कुंजी को जाइन दुर्ग भी कहा जाता है, जो सबसे पहले आता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट दुर्ग कौन सा अपना? लोहागढ़ दुर्ग, जो भरतपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? 1733 में सूरजमल जाट, जो जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून भी कहा जाता है, वो जिसने बनवाया था। लोहागढ़ दुर्ग दुर्गों की भूमि पारिक तथा पारित श्रेणी में शामिल है, अर्थात लोहागढ़ दुर्ग भूमि दुर्ग, पारिक दुर्ग या परिध दुर्ग भी में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजों ने 5 बार लोहागढ़ पर आक्रमण किया है लेकिन इसको जीत नहीं पाए। इसको अजय दुर्ग भी कहा जाता है। यह मिट्टी का किला है, मिट्टी से बना हुआ है। इस किले में अष्ट धातु का दरवाजा, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज शामिल है, इसमें लोहागढ़ दुर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जवाहर बुर्ज में यहाँ के राजाओं का राज तिलक किया जाता था। ठीक है, लोहागढ़ दुर्ग के उपनाम क्या क्या हैं? भरतपुर दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, मिट्टी का किला, अभेद दुर्ग, अजयगढ़ दुर्ग या पूर्वी सीमांत का प्रहरी किला भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद कहावत देखो, 8 फिरंगी नोच गोरा लड़े, जाट का 2 छोरा, वह हट जा गोरा पाछन है। यह 2 छोरा सूरज दुर्जन लाल और माधो सिंह थे, ये कहावत इसमें फेमस है। नेक्स्ट है, इस दुर्ग में राजेश्वरी माता, भरतपुर वंश की कुल देवी का मंदिर और बिहारी मंदिर भी स्थित है। यह दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिस पर अंग्रेज कर्नल 5 बार चढ़ाई की लेकिन विफल रहे थे। नेक्स्ट है, नाहरगढ़ का दुर्ग, जो जयपुर में स्थित है। ये कौन सी श्रेणी में आता है? गिरी श्रेणी में आता है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने 1734 ईस्वी में करवाया था।
नारगढ़ दुर्ग के निर्माण का मुख्य उद्देश्य मराठा आक्रमण से बचना था। नारगढ़ दुर्ग का वास्तविक नाम सुदर्शन गढ़ था। ठीक है, इस नाहरगढ़ नाम लोक देवता नाहरसिंह भौमिया के नाम पर पड़ा है, जिसका स्थान किले की प्राचीर में प्रवेश द्वार के निकट बना हुआ है। इसके उपनाम देखो, जयपुर का मुकुट, सुदर्शनगढ़, मूल नाम जयपुर ध्वजगढ़, मीठड़ी का किला, सुलक्षण दुर्ग, टाइगर किला और महलों का दुर्ग इसके उपनाम है। ठीक है, इसकी विशेषताएं देखो, नारगढ़ दुर्ग में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 प्रेमिकाओं हेतु एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। इसके अंदर और देखो, गेटार की छतरियां हैं। गेटार की छतरियां जयपुर के कछुआ शासकों की छतरियां हैं। गट्टोर की छतरियां नारगढ़ दुर्ग में स्थित हैं। यहाँ पे जैविक उद्यान भी है। यह राजस्थान का पहला जैविक उद्यान था जो नारगढ़ किले पहाड़ियों में बनाया गया था। नेक्स्ट है बटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ में है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बटनेर किला दुर्गों की दानवन श्रेणी में आता है, लेकिन इस किले के पास से घग्गर नदी भी बहती है। तो घग्गर नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है? बटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ में है। कौन सी श्रेणी में है? दानवन श्रेणी में है। इसका निर्माण राजा भूपत भाटी ने 1295 में करवाया था। इसके वास्तुकार कौन थे? केकैया इसके वास्तुकार थे। बीकानेर नरेश सूरत सिंह ने 1805 में मंगलवार को इसको जीतकर इसका नाम हनुमानगढ़ रखा था। इस किले को उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी भड़केवाड़, हनुमानगढ़ दुर्ग, उत्तरी सीमा का प्रहरी या फिर बांकागढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, देखो आगे है, इस दुर्ग को भाटियों की मेरोड भी कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। बटनेर का किला राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है। बटनेर का किला राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों का सामना करने वाला किला है। ठीक है, तैमूर ने अपने आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में लिखा था, मैंने आज तक इतना सुरक्षित और मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। ठीक है, तो ये उसने अपने पुस्तक के अंदर लिखा था। इस दुर्ग में शेर खान की कब्र स्थित है। गोरखनाथ मंदिर भी इसी दुर्ग में स्थित है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो पॉइंट हो गए इसके बारे में, तो ये पॉइंट लिख लेना आप। ठीक है, पॉज करके वीडियो को आप देख भी सकते हो। नेक्स्ट है गागरोन दुर्ग जो जल दुर्ग भी कहलाता है और झालावाड़ में स्थित है। इसका निर्माण डोडिया परमारोध के द्वारा किया गया था। श्रेणी जल दुर्ग है। आहू और काली सिंधी नदी के संगम पर स्थित है। इस दुर्ग में शत्रुओं पर पत्थरों से वर्षा करने वाला विशाल यंत्र स्थित है। इस दुर्ग में पिपाजी की छतरी स्थित है, जहां प्रतिवर्ष उनकी पुण्य भूमि पर मेला भी लगता है। सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती की समाधि जो मीठे शाह के दरगाह के नाम से भी फेमस है, इस दुर्ग में स्थित है। इसके उपनाम क्या है? दक्षिणी पूर्वी सीमा का प्रहरी या दुलरगढ़ या डोडगढ़ भी कहा जाता है। इसके देखो क्या क्या नाम है? दक्षिणी पूर्वी सीमा का प्रहरी, दुलरगढ़ के नाम से भी या डोडगढ़ के नाम से भी जाना है। दर्शनीय स्थल संत पिपाजी की छतरी, कोटा रियासत के सिक्के ढालने के लिए बनाई गई टकसाल भी इसके अंदर है। मीठे शाह की दरगाह भी इसके अंदर है। भगवान मधुसूदन का मंदिर, जालिम कोट, बुलंद दरवाजा, ठीक है, ये सब इसके अंदर है। संत पिपाजी की छतरी देखो, संत पिपाजी का पूरा नाम नरेश पिपाजी था। संत नरेश पिपाजी रामानंद के शिष्य थे। संत पिपाजी की छतरी राजस्थान के गागरोन दुर्ग में स्थित है। संत पिपाजी की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष गागरोन दुर्ग में मेला भी लगता है। ठीक है, टकसाल भी बनाई गई थी। ठीक है, तो स्टूडेंट मोस्ट पॉइंट है। मीठे शाह की दरगाह भी है। मीठे शाह कौन थे? देखो, सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती की समाधि, अर्थात संत हमीदुद्दीन चिश्ती की समाधि राजस्थान के मीठे शाह की दरगाह के नाम से भी फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है भगवान मधुसूदन का मंदिर, ये भी गगनौर दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण राव दुर्जन साल हाडा ने करवाया था। नेक्स्ट है जालिम कोट। ठीक है, जालिम कोटा झाला जालिम सिंह द्वारा विशाल बनाया गया विशाल परकोटा है, ये भी दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा राजस्थान में स्थित गागरोन दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है स्टूडेंट,
तो अपन आज की वीडियो में अपन यहाँ तक ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे के जितने भी दुर्ग हैं पार्ट 2 लेके आ रहे हैं, तो उसमें आप इस वीडियो को देखोगे। ठीक है, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, और नेक्स्ट पार्ट को आप देखना मत भूलना। ठीक है, तब नेक्स्ट पार्ट पे